बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ इस समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के दावे से मची है सनसनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, सबको एक तरह से हैरान कर दिया। हॉर्मुज पर जल्द ही अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान की शिकस्त के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस के कब्जे में होगा, जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जिस रूप से हालात हैं, जल्द ही बड़ी शिकस्त ईरान को दी जाएगी और परचम लहराया जाएगा अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया तो ईरान आग से गुस्से से लाल हो चुका है और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप के दावे या वादे सिर्फ हवा हवाई है, भरोसे लायक नहीं। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जा नहीं किया जाता। डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझाए, हॉर्मुज सिर्फ ईरान के कमांड में ही बंद और खोला जाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने पलटवार करते हुए सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दिया है करारा जवाब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने हुंकार भरी और क्यों ये खास है डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त दुनिया किस संकट से गुजर रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो कंट्रोल कर लेंगे। हॉर्मुज पर ट्रंप का ये चौंकाने वाला बयान आया है, ईरान को हराने के बाद में अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से दुनिया में एक तरह से सनसनी फैल गई। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना क्यों खास है? दरअसल तेल और गैस की बड़ी आवाजाही यहां से होती है, हम सभी जानते हैं। खाड़ी देशों के लिए बेहद अहम समंदर का ये रास्ता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर इसका पड़ता है और अमेरिका चाहता है कि इसे अपने कब्जे में ले और दुनिया पर बादशाहत एक तरह से पेश करने की कोशिश की जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप हो चुकी है। शुक्रवार को सिर्फ 2 मालवाहक जहाज यहां से गुजर पाए हैं। गुरुवार को 9 जहाज यहां से निकले हैं और अगस्त का अगर औसतन एक बड़ा हिस्सा निकाला जाए तो करीब 12 जहाज प्रतिदिन यहां से गुजरे हैं, जहां पर पहले कभी 100 से 150 गुजरा करते थे। यही वजह है कि तेल का बड़ा संकट नजर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कच्चे तेल की खेप नहीं है। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट हुई है तो वैश्विक एनर्जी सप्लाई पर भी बड़ा खतरा एक तरह से बढ़ चुका है। और यही वजह है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं बखूबी कि जिस रूप में वो दावे कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश है। लगता है कि ट्रंप हर सुबह उठते ही जो ख्वाब देखते हैं उसी को सच मानकर बयानबाजी करने लग जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक शिगुफा छोड़ दिया, कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होगा और वो अमेरिकी क्षेत्र बन जाएगा। आखिर ट्रंप को कौन समझाए जब ईरान उनके घर में घुसकर कहर बरपा चुका है, तो हॉर्मुज पर आंख उठाने का अंजाम क्या होगा? लगता है ट्रंप साहब शायद ये भूल गए कि वही ईरान है जिसने अमेरिकी ठिकानों को धुआं किया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुस्साहस किया गया तो तेहरान अमेरिका का वो हश्र करेगा जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने अपने किसी ख्वाब में की ही नहीं होगी। ईरान को हराने के बाद मैं होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करूंगा। न्यूयॉर्क के मंच से ट्रंप का ये भाषण कुछ और नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक हार को छुपाने का एक नाकाम पैंतरा है। सवाल सीधा है, जिस होर्मुज पर ईरान का अभेद्य पहरा है, जहां से दुनिया का 20% ऊर्जा व्यापार गुजरता है, वहां अमेरिका सिर्फ बयानबाजी के दम पर कैसे दांव ठोक सकता है?
सच्चाई तो ये है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी, तब उनका इरादा तेहरान को झुकाने का था। लेकिन ईरान की जाबाज सेना ने वो पराक्रम दिखाया कि आज पूरी दुनिया तेहरान के सैन्य कौशल और संकल्प का लोहा मान रही है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीतिक पकड़ ऐसी मजबूत की कि समंदर में उठने वाली हर लहर अब तेहरान की इजाजत से बहती है। अमेरिका ने नौसैनिक घेराबंदी की तमाम कोशिशें की, लेकिन ईरान के बेखौफ जाबाजों ने उसके हर मंसूबे को पानी फेर दिया। आज आलम यह है कि अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत होर्मुज की सीमा से दूर भागने पर मजबूर हैं और उनके सैनिक पस्त हौसलों के साथ तमाशा देख रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा मार्ग की चाबी आज पूरी तरह से ईरान की मुट्ठी में है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने दो टूक लहजों में कहा कि होर्मुज पर ना तो किसी ट्वीट से कब्जा हो सकता है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर से और न ही चुनावी भाषणों से। ये जलमार्ग सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांड में बंद और चालू होगा। ट्रंप अपनी रणनीति और भारी हार को स्वीकार कर ले। Hormuz Strait, a territory of the United States. तेहरान से आया करारा जवाब सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस अजेय ताकत का प्रतीक है जिसने अमेरिकी साम्राज्य को आईना दिखाया है। ईरान ने बार बार साबित किया कि वो ना तो महाशक्तियों की खोखली धमकियों से डरता है और ना ही ताकत के दिखावे से डिगता है। ये वही ईरान है जिसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक मिसाइलें दागकर उन्हें धुआं धुआं कर दिया था। अमेरिका को मजबूर होकर खाड़ी देशों से अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। जो अमेरिका अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया, वो होर्मुज पर कब्जे का सपना देख रहा है।
जितना झूठ फैलाएं, लेकिन हकीकत ये है कि समंदर के इस सम्राट के सामने वॉशिंगटन की ताकत पूरी तरह पस्त हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी गलतफहमियों से बाहर निकलकर अपनी ऐतिहासिक हार को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक नाकेबंदी हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका ने होर्मुज में किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो ईरान का पलटवार कितना विनाशकारी होगा। जिसने पेंटागन के मजबूत ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, वो समंदर में अमेरिका का क्या हाल करेगा, इसका अंदाजा लगाना भी वाशिंगटन के लिए डरावना सपना है। तो साफ है कि ट्रंप के बड़े बड़े दावों के पीछे अमेरिकी बौखलाहट और नाकामी छिपी है। होर्मुज पर ईरान का शिकंजा आज भी उतना ही मजबूत है जितना कल था। तेहरान की चट्टानी इरादों ने दुनिया को बता दिया कि संप्रभुता और स्वाभिमान की इस जंग में ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।